ये निरहुआ विरहुआ सांसद बन सकते हैं, नेता नहीं हो सकते। ये सांसद बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। बहुत सारे लोग आए, टिकट ले लिया, 2-2 3-3 लाख वोट ले लिया, चुनाव जीत करके चले गए। ये निगम पार्षद से लेकर के मैं पार्लियामेंट तक कह रहा हूं, वो नेता बन जाए ये जरूरी नहीं है। नेता नेता होता है। ये निरहुआ नाचने गाने वाले आदमी, ठुमके लगाने वाले आदमी बॉलीवुड में, और फुहड़ गाने गाने वाले, लहंगा उठाई लो और चड्डी उतार लो, चोली उतार लो, इस तरीके की बात करने वाले आदमी की तुम अखिलेश यादव से तुलना करोगे तो मैं ये मानता हूं कि आपकी जो गंभीरता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। तो ये निरहुआ सांसद हो सकता है, लेकिन नेता या समाज की बात करने वाला नहीं हो सकता। ये बड़बोले हैं। ये वही निरहुआ है, मुझे याद है कि भगवान की लिपि को भी नहीं मिटा सकता कोई, मुझे भगवान भी धरती पे आ जाए कोई नहीं हरा सकता, तब इनका मजाक बनाया था। उसके बावजूद भी ये जीत गए। ये मंदिर आंदोलन में, मंदिर मस्जिद में, इस लहर में या इस रंग में ऐसे ऐसे लोग सांसद बन गए, ऐसे ऐसे लोग सांसद बन गए जिनकी औकात उनके घर में उनके बीवी बच्चों का समर्थन लेने की नहीं है। तो इस निरहुआ की बात ना करें। अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा कद है। अखिलेश यादव इस सूबे के मुख्यमंत्री रहे। अखिलेश यादव ने इस सूबे को विकास का काम दिया। जिस गाजियाबाद में आप खड़े हैं, इस गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने जबरदस्त विकास करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया। अखिलेश यादव ने मेट्रो दी इस यूपी को, एक पहचान दी इस यूपी को। अखिलेश यादव के फादर नेताजी के नाम से जाने जाते थे, जिनका ये कद था भारतीय राजनीति के अंदर। अगर जो एक कदम रख दे और पैर रुक जाए रोड पे तो आसपास के 3-4 जिले जाम हो जाया करते थे। उस परिवार से या उस अखिलेश यादव से निरहुआ जैसे चोली उठाई लो, चड्डी पहना लो, नंगा हो लो, शराब लेके डांस कर लो, ये रिक्शे वाला पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं कहना चाहता, मुझे इस चीज में जानकारी भी नहीं है, लेकिन उससे अखिलेश यादव की तुलना करना, वो बड़बोले, उन्हें तो भगवान महादेव को, भोले शंकर को, जो कि भगवान है, इस सृष्टि के रचयिता है, उनको चैलेंज कर देता कि भगवान भी आ जाए मुझे नहीं हरा सकता। तो ऐसे लोगों की बात मैं नहीं चाहता कि इस जिला कांग्रेस कमेटी के जो मंदिर है कांग्रेस का, इस प्रांगण में इतने खराब और घटिया और गंदे लोगों का चर्चा भी किया। लेकिन वो अगर किसी बलबूते पे तो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश के साथ पूछते आ जाएंगे तब भी मुझे नहीं हरा पाएंगे। भैया वो बोल रहे हैं मोदी के बलबूते पे, ईडी सीबीआई के बलबूते पे। वो साफ कहते हैं ये वो लोग हैं जो डरते हैं, डंडे से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, वो लोग हैं। आप अगर जो बोलने की बात कर रहे हो तो राहुल गांधी के बोलने की बात क्यों नहीं करते? राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि बहका करके, ध्यान हटा करके लोगों की जेब काटी जा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं ना इस देश के अंदर अदानी और अंबानी के नाम से लोगों की जेब से पैसा छीना जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि बलात्कार में अगर कोई शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ना इस बात को कि जीएसटी के माध्यम से देश लूटा जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं ना इस बात को कि पर्चा लीक में युवाओं का फ्यूचर अंधकार में डाल करके इस देश के युवाओं को नशेड़ी, गंजेड़ी और पार्कों के अंदर आत्मरक्षा के नाम पे त्रिशूल, बल्लम और तलवार देकर के अपराधी बनाने का काम किया जा रहा है। इस बोलने की बात करो ना आप। मैं कह दूं, मैं बिल क्लिंटन को हरा दूंगा, आ जाए बिल क्लिंटन, कह दिया ना मैंने। मैं कह दूं इस दुनिया का कितने बड़ा तानाशाह आ जाओ मेरे सामने, मैं धूल चटा दूंगा। मेरे कहने से क्या होता है? जनाधार है उनके पास, कुछ तो मानिए। मैं कह रहा हूं जनाधार कुछ नहीं है। ये झूठ का पुलिंदा इस देश के अंदर जो चल रहा है, बहकाने का, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुसलमान का, कि मुसलमान की चूड़ी टाइट करो और वोट लो, वो है इनकी औकात 2024 के बाद में इन्हें सबको पता चलने जा रही है। चिंता मत करो, अगर जिस दिन ये सरकार बदल गई और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनको इनकी औकात तिहाड़ के किसी बैरक में पूरे जीवन नजर आएगी। तिहाड़ के किसी बैरक में, मैं इस बात को खुल के कह रहा हूं, तिहाड़ के किसी बैरक में, क्योंकि वो काले कारनामे हैं, वो चिट्ठे हैं। अभी एसबीआई ने देखो ना, सीजीआई ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड चंदा उगाई राजनीतिक दलों को, उसकी जानकारी दो। एसबीआई कह रही है जून के बाद देंगे। क्यों? बैलेट पे ठप्पा मारते पकड़े गए, सीजीआई ने पलटा। प्रधानमंत्री केयर फंड, आपका जो है, जो सैनिक मारे गए 2019 की, उससे पहले आप किस पार्टी में पढ़ी? उस पार्टी में जाइए जहां छोटे से आदमी को भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वो बीजेपी, आप पढ़े शाही परिवारों में। देखिए, इसलिए बना दिया जाता है, इसलिए बना दिया जाता है नेतृत्व को हटा करके, नेतृत्व को हटा करके नाकाबिल लोगों को इसलिए बिठाया जाता है ताकि वो मेरे पीछे लगे रहें, ताकि वो मेरे मुख्यमंत्री बना दे। मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया भाई, जिसकी फाइलें हैं, जिसकी फाइलें, मेरा एहसान, मेरा, क्योंकि आप बन नहीं सकते थे, मैंने आपको बनाया, मेरा एहसान मान, इसलिए बनाया गया भाई, इसलिए बनाया गया। क्यों? मेरी बात सुन लीजिए, ओबीसी हो कोई हो, अभी वो ओबीसी है ना, उत्तर प्रदेश में आए थे ना, उत्तर प्रदेश में तो नारे क्या लग रहे थे? अखिलेश यादव जिंदाबाद। कौन है ओबीसी का नेता? वो नाचने वाला जो नाच रहा था अभी, मोहन यादव, और वो राजस्थान वाला भजन लाल, वो नाच रहा था। क्या है? अरे भाई,
राष्ट्रपति इस देश की सोना लाने वाली बेटियां जब न्याय मांग रही थी, कुछ नहीं बोल सकी। तो मुझे ये बता दो, ऐसे नेतृत्व का फायदा क्या है? बोलने वाला आदमी, अभी अभी जेपी नड्डा और राजनाथ को किसने आंखें दिखाई? राहुल गांधी ने इस बात को पूछा है, कांग्रेस के नेतृत्व ने पूछा है, कौन था सामने से जो माला से निकालने के लिए आंखें दिखा दी और बाहर निकाल दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष को? कौन था? बताओ कौन था? है ये नेतृत्व है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को आंख दिखा दो और वो निकल जाए? इस देश के सबसे बड़े मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ को आंख दिखा दो, वो माला से बाहर निकल जाए? ये कौन सी आंख थी? इनको वो नेतृत्व चाहिए जो दब्बू हो। कांग्रेस अपने नेतृत्व को जगह देती है, कांग्रेस अपने नेतृत्व को बोलने की आजादी देती है, कांग्रेस अपने नेतृत्व की बात को सुनती है। इसीलिए कांग्रेस के अंदर जो जब चाहे जैसा चाहे बोल देता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर फ्रीडम ऑफ राइट है, बोलने की आजादी है कांग्रेस के अंदर, इनके यहां नहीं है। मतलब चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए। बिल्कुल नहीं हुए, संघर्ष में पैदा हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सोने की चम्मच लेके पैदा होते मेरे दोस्त, 2014 से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते जब मनमोहन सिंह जी ने ऑफर किया था। अगर प्रधानमंत्री बनने की ताकत, प्रधानमंत्री बनने की चाहत होती है, लोग कहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किसको बोल रहा है ये देश? सोचना चाहिए। जिसका नाना प्रधानमंत्री, जिसकी दादी प्रधानमंत्री, जिसका बाप प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री बनने के लिए जीवन समाप्त हो जाते हैं साथ साथ। जिसके यहां 3-3 प्रधानमंत्री, जिसके यहां पैदा ही बच्चा प्रधानमंत्री बनने को होता है, और उसको 2013 में, 2012 के लास्ट में और 2013 में मनमोहन सिंह जी ने कहा मैं अस्वस्थ हूं, आप प्रधानमंत्री बन जाओ। उसमें प्रधानमंत्री का पद ठुकराने का काम किया। किस राहुल गांधी पे देश सवाल उठा रहा है? उस राहुल गांधी पे जिसकी मां श्रीमती सोनिया गांधी हो, जिसको प्रधान बहुमत लाने के बाद प्रधानमंत्री बनने का पूरा तरीके से मौका था। लेकिन उस श्रीमती सोनिया गांधी ने, जो त्याग की देवी है, त्याग की मूर्ति, हमारी मां है कांग्रेस के अंदर, उस श्रीमती सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को, इस देश के अल्पसंख्यक को, जो काबिल आदमी था, जिसने आर्थिक स्थिति को लेकर के इस देश के लिए बड़ा काम किया, उसको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। हमारे यहां सम्मान होता है, हमारे यहां खड़गे जी को राहुल जी हाथ पकड़ करके मंच तक ले जाते हैं, कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारे यहां मनमोहन सिंह जी को हाथ पकड़ करके बैठाते हैं कुर्सी पे, उनके सामने खड़े रहते हैं राहुल गांधी, जिसको इस पार्टी का मालिक कहा जाता है, वो उनके सामने बैठते नहीं है। वो इनके यहां नड्डा को कोनी मारी जाती है, नड्डा को कोनी मार के अलग किया जाता है। ये कई बार सामने आ चुका है, तो आप लोग को अच्छा, आप भी उत्तर प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कृष्ण जन्माष्टमी है उसका उनका मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो ये चाहे यहाँ पर जो बीजेपी समर्थित यादव है वो सभी करें, लेकिन अखिलेश यादव कृष्ण मंदिर पर चुप है। मेरे दोस्त ये बताओ तुम मुझे, मंदिर बनाना इस देश के अंदर पाप नहीं है क्या? इस देश के अंदर, मैं गाजियाबाद में खड़ा हूं, इस गाजियाबाद के कोई से पार्क चले जाओ, क्या मंदिर नहीं बना है क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, पिछले 10 साल के अंदर, जब से योगी आए 7 साल में, और 10 साल हो गए मोदी जी को, कोई नए मंदिर की संख्या बता दो कितने बने हैं? मुश्किल से चंद उंगलियों पे गिन लिए जाएंगे। जितने लाखों मंदिर इस गाजियाबाद के अंदर बने हैं, समाजवादी की सरकार में, मायावती की सरकार में और कल्याण सिंह की सरकार में और कांग्रेस की सरकारों में बने हैं। क्या ये मंदिर विरोधी लोग थे? मंदिर रोक रहे हैं। क्या ये मंदिर विरोधी लोग थे? मंदिर इनकी सरकारों में कम बने। हाँ, इनकी सरकारों में चुनिंदा मंदिर, जैसे राम मंदिर बनाया गया या बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जितने मंदिर इन्होंने बनाए उससे कई गुना मंदिर इन्होंने तोड़ने का काम किया। मैं मंदिर की बात, मंदिर बनना चाहिए, मस्जिद बनना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल की बात कौन करेगा? हॉस्पिटल की बात कौन करेगा? आज हॉस्पिटलों के अंदर वेंटिलेटर पर रख के लाखों लूटने का काम किया जा रहा है, उसकी बात कौन करेगा? 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने दिया इलाज के लिए, उनको हराने का काम कर दिया। फिर कौन करेगा जो लोगों के लिए सरकारें काम करती हैं उनको बचाने का काम? मुझे बताएं आप।